नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में दीपावली की धूम के बीच कुछ लोगों के लिए यह दिन हादसों से भरा रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आग लगने की खबरें सामने आई। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायबरेली की है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से मशीनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है, जहां पर नई बस्ती के रिहायशी इलाके में पटाखे की चिंगारी से प्लास्टिक गोदाम में भयंकर आग लग गई। कानपुर में भी पटाखों की चिंगारी की वजह से साइकिल की दुकान में आग लग गई। इसके अलावा तस्वीर है बुलंदशहर की, जहां पर घरेलू सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया, जिसमें महिला, बच्चों सहित परिवार के 10 लोग घायल हो गए। वहीं झांसी में बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, कह सकते हैं हादसों का दिन रहा पूरी तरह से। दिवाली की रात भयानक ये आग लगने की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई है। रायबरेली, कानपुर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जहां पर अलग अलग जगहों पर किस तरह से आग लगी और लाखों का नुकसान हुआ। तो एक तरफ दीपावली का जश्न था, दूसरी तरफ आप देखिए लोगों के चेहरे पर मायूसी भी थी, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी ये खबरें आग लगने की आई। रायबरेली, कानपुर, बुलंदशहर, झांसी और लखीमपुर खीरी में, जहां पर लाखों का नुकसान हुआ आग लगने की वजह से। तो ये उत्तर प्रदेश में आग से हाहाकार मचा। दिवाली की रात यह हादसा हुआ। तो हादसों की दीपावली उत्तर प्रदेश में इन जिलों में कही जा सकती, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई है आग लगने की। आलोक पांडे हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आलोक, आग लगने की खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दीपावली की रात एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। रायबरेली में जो आग लगी है उसके पीछे की वजह क्या रही? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टॉप चौराहे के पास एक मशीनरी की शॉप है, जहां बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। मौके पे 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और किसी तरह से आग पे काबू पाया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अन्य दुकानों की तरफ भी बढ़ रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा लिया है और आर्थिक नुकसान काफी बताया जा रहा है, अभी लाखों का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, अब एक तरफ दीपावली का जश्न था, दूसरी तरफ ये आग लगने की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे कानपुर हो, झांसी हो या लखीमपुर खीरी हो, लाखों का नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। तो आग का ये तांडव दीपावली की रात उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि हादसों की रात रही, जहां पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में आग लगने की ये घटना ने सबको हैरान कर दिया। तो दिवाली की रात ये भयानक हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी में भी आप देखिए कितनी भयंकर आग लगी है। कानपुर में भी एक बड़ा हादसा हुआ और झांसी की तस्वीर आप देखिए, वहां भी आग लगने की खबर। तौसीफ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। तौसीफ, झांसी में भी आग लगने की यह घटना सामने आई है। दीपावली की रात की यह घटना है, कहां पर यह आग लगी और वजह क्या रही इसके पीछे की? जी शंकर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां एक और पूरा देश और पूरा प्रदेश दीपावली का त्योहार मना रहा था, तो वही देर शाम में बता दूं आपको कि एक यहाँ पर कोतवाली अंतर्गत घास मंडी पर बनी एक 3 मंजिला जो बिल्डिंग थी, वहां मैं बता दूं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसके ऊपर ही मैं बता दूं बिल्डिंग के ऊपर एक कपड़े का गोडाउन, जिस पर जो है किसी कारण शॉर्ट सर्किट के कारण बताया जा रहा है कि वहां भयानक आग लगी, जिसमें बहुत ज्यादा जो है अफरा तफरी मच गई। और मैं बता दूं जो गोडाउन का जो मालिक है, उसका कहना है कि उसका जो लाखों का माल है कपड़े का, वो जलकर खाक हो गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौसीफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये झांसी का हमने आपको हाल बताया, किस तरह से गोडाउन में ये भयंकर आग लगी और नुकसान भी लाखों का हुआ है। इसके अलावा कानपुर की तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी भयंकर आग लगी है। और लखीमपुर खीरी और बुलंदशहर, जहां पर आग लगने की घटना दीपावली की रात सामने आई।